विकास भाई म्यूट है आपका। ओके, म्यूट पे रहेगा ना, चलिए। अब वॉइस आ रही है उसको? अब अब आवाज आ रही है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम चूज किया, 1 वीक। और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लास्ट वीक कैंडल है, प्राइस उसके अंदर ही अभी भी, और उसमें मैंने सिंगल कैंडल फिब लगाया हाई टू लो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें दिख रहा है कि प्राइस इस मंडे जो स्टार्ट हुआ वो भी एक वॉलेटाइल कैंडल ही था, और उसमें भी अगर मैं सिंगल कैंडल फिर लगाता हूँ, क्योंकि मंडे को कैंडल बनी वॉलेटाइल, ट्यूसडे इनसाइड, और आज उसी के अंदर प्राइस चल रहा है। तो यहाँ मेरे पास दो लेवल्स आ गए। एक तो इस वीक का फिर जो कि इनसाइड कैंडल सिनेरियो बेसिस बना है, और एक लास्ट वीक का फिब जो कि इसके जस्ट ऊपर है। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग रेंज। अब हमारे पास यहाँ पे दो दो लेवल्स ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो इन्हीं रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा। बट जहाँ तक बात रही नीचे आने की, तो गिरावट के लिए हमारे पास ये रिट्रेसमेंट है जिसको टेस्ट कर दिया गया ऑलरेडी, करेक्ट। एंड देन अगर प्राइस वापस नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, तो दिस विल बी ए सपोर्ट, और इसको तोड़ने पे गिरावट है। ठीक है, फिलहाल ये मार्केट का सिनेरियो। अब जो हमारा कल का मूव था, कल का जो सिनेरियो था, उस बेसिस पे कल का जो हाई है उसको ब्रेक कर रहा है, उसके अराउंड चल रहा है, उसके ऊपर अगर क्लोज कर रहा है तो फिर वो 24,253 का जो लेवल है उसके लिए निकलेगा। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एनालिसिस, बट इन लेवल्स पे बट इन लेवल्स पे क्या मार्केट सस्टेन करेगा, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी, सेकेंड उसको फॉलो किया, थर्ड कैंडल कल के हाई पे पहुंची। अगर प्राइस 15 मिनट में यहाँ पे रुक जाता है, राइट, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए रेडी। ये छोटा सा गैप था जो अभी फिल होने वाला है। ठीक, बट क्या है कि बहुत छोटे से एरिया में रहने की वजह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो हम 1 आवर में जाके सबसे रीसेंट जो स्विंग्स चल रहे हैं उन पे काम करते हैं, कंफ्यूजन ना के बराबर। ओके, ओके। तो यहाँ पर इतने सारे लेवल्स होने की वजह से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल के 1 आवर पे ही काम करते हैं, और 1 आवर पे ही सारे लेवल निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वीकली डेली ये सारे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक से एक रेंज बनाता जा रहा है। एक रेंज के अंदर 3-3 हफ्ते हो चुके हैं मार्केट को घूमते हुए। तो ऑफ कोर्स सबसे रिसेंट जो हमारे को समझ में आता है वो आवरली बेसिस के लेवल ही समझ आते हैं। ठीक, चलिए। तो ये हमारा सबसे पहला रेंज था जिसका रिट्रेसमेंट लगाया गया था, और उस रिट्रेसमेंट से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। ठीक है जी, रिजेक्शन लेने के बाद फिर प्राइस जो है वो वापस नीचे आया। ये पिछले 2 दिन का जो कहानी है। ठीक है,
तो मैं इन 2 दिनों को पकड़ लेता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस जो है वो 0.6 एंड 0.7 के लेवल से रिजेक्ट करना चाहिए ये, क्योंकि ये इंटरनल स्विंग्स है, करेक्ट। अगर मार्केट में बुलिश होना तो इसको ब्रेक करके बुलिश हो जाए, नहीं तो यहीं से रिजेक्ट करके रिवर्सल देना शुरू करें। प्राइस एक्शन बेसिस पे या मार्केट के स्ट्रक्चर बेसिस पे यही एक सिनेरियो बनता है। यहाँ रेजिस्टेंस है तो प्राइस का बुलिश होने के लिए इस एरिया को ब्रेक करना जरूरी है, या यूं कहें कि प्राइस का यहाँ से रिजेक्ट करके रिवर्सल होना ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। बट एक चीज जरूर है समझने वाली कि यहाँ से हम मार्केट को कहाँ देखते हैं, मतलब हम मार्केट को जब इस सिनेरियो में देखें, यहाँ से हमारी ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ये देखो, मैं एक बार फिर से सब कुछ हटा देना चाहता हूँ और सामने आपके चार्ट रख के कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तो इस चीज को आप ध्यान से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस रेंज में मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिर गैप अप, फिर रीटेस्ट, ओपनिंग, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और अभी प्राइस वापस फिर इसके अंदर आ गया तो अगेन इट विल वर्क लाइक रेजिस्टेंस। और प्राइस ने अगर बुलिश होना है तो इस रेजिस्टेंस को निकाल दे। अब थोड़ी देर पहले जो हमने एनालिसिस करा था वीकली बेसिस फिर डेली बेसिस, उसमें भी यही निकल के आ रहा था कि भाई ये एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे प्राइस आ चुका है, अगर यहाँ से निकलना है तो इसको ब्रेक करे और निकले, करेक्ट। अब जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इसी रेजिस्टेंस एरिया में हम अपनी रिट्रेसमेंट लगा दें कुछ इस तरीके से। नाउ दैट्स इट वी हैव अ रेजिस्टेंस। अब ये एक प्रॉपर लेवल आ गया 24,169, 24,209। 3 मिनट में जाऊंगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल्स हैं लगातार प्राइस को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से खींच के लाई है। 5th कैंडल आएगी जो कि हमारा फर्स्ट 15 मिनट रेंज कंप्लीट करेगा। हाँ, तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि मार्केट को क्या हमने यहाँ से बुलिश करवाना है या बेरिश। हमने 1 आवर बेसिस पे स्ट्रक्चर तो देख ली, उस बेसिस पे हमने लेवल्स भी मार्क कर लिए, मेजर रेजिस्टेंस है उसको भी हमने समझ लिया। बट ओवरऑल सिनेरियो क्या है मार्केट का, क्या हमें यहाँ से इसको बुलिश करवाना है या बेरिश। काफी समय से प्राइस इस पूरे एरिया में ट्रेवल कर रहा है, तो बुलिश या बेरिश होने के लिए हमें ये पूरे एरिया से ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कैंडल्स हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्विंग्स हैं कि प्राइस इस एरिया में अपना घर बना चुका है। इसको बुलिश या बेरिश होने के लिए ये एरिया निकालना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये एरिया निकालने के लिए मतलब कोई भी जब रेंज बनती है, बॉक्स बनता है ना, तो उसके जो हायर लोअर एरियाज होते हैं प्राइस उसको ब्रेक करके ही रेंज के बाहर निकलता है, करेक्ट। बट उसका जो इम्पैक्ट है वो पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। मतलब अगर ये मेरी इतनी बड़ी रेंज है तो इस रेंज का जो 50% है, अब इसको अगर मैं मार्क करता हूँ 50% को, तो इससे क्या निकल के आता है कि प्राइस इस 50% के ऊपर बुलिश रहना चाहेगा और इस 50% के नीचे बेरिश रहना चाहेगा, ठीक है, यही होता है। तो अभी क्या है, प्राइस इस 50% एरिया के ऊपर है, फॉर वी विल ट्राई टू बी इन बुलिश सिनेरियो। बट जब हम बुलिश सिनेरियो में मल्टीपल स्विंग्स देखते हैं कि
इसी बुलिश सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टाइम प्राइस इस एरिया में आके रिजेक्ट करके नीचे ही गिरा है, तो ऑफ कोर्स प्राइस को फर्दर बुलिश रहने के लिए इसको क्लियर करना होगा। अब देख सकते हैं आप 209 का जो लेवल अभी लगाया हमने 209.25, प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है। 3 मिनट में अगर हम जाएंगे तो प्राइस जो है वो यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। एंड देन उसके बाद 15 मिनट की कैंडल तो खैर अभी चल ही रही है, ठीक है। पंद्रह मिनट में चेक करो तो हायर हाई और हायर लो नजर आ रहे हैं। देखो कोई भी हायर हाई हायर लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अच्छी बात है, बट अभी यहाँ से प्राइस का ऊपर निकलना मींस इस लेवल के बियॉन्ड क्लोजिंग करना, वो होता है तो ठीक। चलिए, तो 15 मिनट में फर्स्ट कैंडल फिनिश हो चुकी है। यहाँ पे छोटा सा एक गैप था जो कि कल बना था, क्योंकि मंडे को क्लोजिंग के बाद कल की कैंडल जब देखते हैं इट वाज अ गैप डाउन, राइट। धीरे धीरे प्राइस सस्टेन करवाया गया और कैंडल बनाई गई, बट देन उसके बाद उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आया, बल्कि यहीं से वापस नीचे मुड़ गया। तो अभी मार्केट ने क्या करा है, उसको फिल कर दिया है, मतलब वो जो गैप है वो फिल कर दिया है। फर्स्ट कैंडल भी यहीं पे रही, गैप तो फर्स्ट कैंडल में फिल हो गया था, फर्स्ट कैंडल भी यहीं पे सस्टेन कराई, हाँ क्लोजिंग नहीं दे पाया। सेकंड कैंडल यहीं से अगर रिजेक्शन करना शुरू करती है तो पहले ईएमए टेस्ट होगा 3 मिनट में, फिर 15 मिनट में, और इसके बीच में ही रिट्रेसमेंट भी बनती रहेगी। मैं यहाँ से प्राइस को जब देखता हूँ बुलिश या बेरिश होने के लिए, कि यहाँ से प्राइस जो है वो अगर बुलिश होता है या बेरिश होता है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, बेटर क्लैरिटी मिले। अगर मैं पूरे स्विंग को रिट्रेसमेंट देता हूँ तो देखिए 0.6 का लेवल ऊपर खड़ा है ना, ये तो एक बेटर क्लैरिटी अपने को इस स्विंग के अंदर मिलती है। मतलब ये एरिया जहां प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करके है रुका है, तो बहुत अच्छे से वो क्लैरिटी मिलती है जब इन्हीं लेवल्स के ऊपर प्राइस क्लोज करता है। ये इट्स 226,259, मतलब 226 से लेकर 260 तक का जो रेंज है, यहाँ से मिलती क्लैरिटी अगर प्राइस बुलिश होना चाहता है। नहीं तो ये फिर यहीं से रिजेक्ट करके रिवर्स करेगा और प्राइस जो है वो वापस नीचे आ जाएगा। सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट जैसा होता है वैसा। फर्स्ट कैंडल जो हमारी बनी उसके ऊपर 3 मिनट की हमारी पहली कैंडल ने रिजेक्शन दिया, क्लोज करता तो आगे बढ़ने का मौका मिलता फॉर 3 मिनट 2 कैंडल बेसिस, बट फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन है। सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल तब तक, मतलब इसी 15 मिनट की जो 3 मिनट की जो 5 कैंडल होती है, तो अगली 2 से 3 कैंडल में और कंफर्म होगा अपने को कि प्राइस भाई ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर हम पहले 3 मिनट ईएमए टेस्ट करवाएंगे, फिर 15 मिनट। रेजिस्टेंस पे प्राइस के पहुंचने के बाद, जब प्राइस एक रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, प्राइस के रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद व्हेन वी सी कि प्राइस जो है वो रिजेक्शन लेना शुरू कर रहा है, मतलब कैंडल्स जो है उसमें रिजेक्शन आनी शुरू हो रही है, फिर भी
एक चीज बची होती है, वो है EMA, जो प्राइस उसके ऊपर रहता है। दैट्स व्हाई जब आप राइट साइड में देखोगे आपको डैशबोर्ड में सारे टाइम फ्रेम बुलिश दिखेंगे, स्टेट भी दिखेगी फुल बुलिश, और एक्शन में क्या दिखेगा, ट्रेंड रनिंग, एक ट्रेंड मूव कर रहा है, बुलिश ट्रेंड मूव कर रहा है। बट जो हम देखते हैं प्राइस को कि हाँ फर्स्ट कैंडल तो वैसा करा है, फर्स्ट कैंडल बेसिस पे वैसा हुआ है तो दिख रहा है, बट आगे क्या, क्योंकि हम एक लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे सेल ऑन राइज एक्टिव होता है, तो यहाँ पे एक ही चीज बचती है कि चलो प्राइस एक्शन तो यहाँ से बिल्ड होना शुरू होगा, EMA जो है उनके कंफर्मेशन जरूरी हो जाते हैं मूव करने के लिए। मतलब ये जो एरिया 130 पॉइंट का, सॉरी ये लगभग 40 पॉइंट, ये 40 पॉइंट के एरिया में प्राइस जब तक EMA के ऊपर रहता है, सेलिंग प्रेशर तो मिलता है, पर जब तक वो EMA के ऊपर रहता है तब तक प्राइस पुट के बिहेवियर्स या पुट के जो प्रीमियम्स है उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देता, बहुत नॉर्मल आता है कि हाँ 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस, तो जैसे ही EMA से नीचे क्लोजिंग आनी शुरू होती है तो वहां से आपकी पुट के प्रीमियम सस्टेन भी करते हैं और रिट्रेसमेंट बेसिस पे पुट का प्रीमियम भागेगा भी। तो मतलब हम एक रेजिस्टेंस पे तो है और प्राइस रिएक्ट भी कर रहा है, वो रेजिस्टेंस दिख भी रही है, जस्ट बिकॉज कि हम EMA के ऊपर खड़े हैं तो उतना फास्ट पुट के प्रीमियम्स के अंदर मूव होना कम होता है। जैसे ही प्राइस यहां से EMA के नीचे पहुंचे चीजें अलग होगी, बट उसके लिए भी EMA को ही प्राइस की तरफ आना होगा, प्राइस खुद EMA की तरफ नहीं जा रहा। अगर हम देखें फर्स्ट कैंडल से जहां मार्केट ओपन हुआ, किस तरीके से मार्केट ने पहले 4 कैंडल में अपने आप को खींचा, चौथी कैंडल तक प्राइस EMA वाज एट 125.26 और अभी EMA 170 के आसपास 50 पॉइंट मूव करा, इट मींस कि प्राइस वहीं कर रहा, EMA मूव करी, इसलिए बिकॉज यहीं से एक प्राइस एक्शन डेवलप करके प्राइस को नीचे अगर आना है तो EMA का प्राइस को टेस्ट करना जरूरी है, और प्राइस अगर खुद पहले नीचे आ जाता है तो फिर एक रेंज डेवलप हो गई, रिट्रेसमेंट हो गई, फिर उसके अंदर की जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जाती है, मतलब एक रेंज के अंदर फिर टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड कराया जाता है प्राइस, इसलिए प्राइस एक जगह पे खड़ा रहे, रेजिस्टेंस फेस करे और EMA उसके पास आए एंड देन चीजें फ्लिप हो जाए। जो अभी तक बुलिश दिख रहा है सिनेरियो जिसमें कि प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ये फिर फ्लिप हो जाएगा जब EMA बिलो आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, क्या 7 से 8 में एक फ्लिप बात कर सकते हैं? 0.7 7 से 8 कौन सा नहीं समझ आया, एक बार फिर से बताओ। गुड मॉर्निंग। कौन सा 7-8 बोल रहे हैं फिर से बताओ। डेट है सर 7 से 8 हाई टू लो, अच्छा ओके। 7 से 8 बोल रहे हैं भाई, तो 7 से 8 का सिनेरियो क्या है? 7 8, हाँ ये तो मैं लगाया ही अभी, देखो अभी थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे ये तो हमने लगाया ही है, सीरियस सारा कुछ हटा दो और ये ठीक है। अब इसमें 0.5 और 6 यूज करते हैं, इट इज इन रेजिस्टेंस जोन, एक रेजिस्टेंस जोन में, और इसी को मैंने जब यहाँ से हम बात कर रहे थे ये वाला एरिया की प्राइस जो है वो इसके नीचे जब तक है इट विल फेस रेजिस्टेंस, तो जो थोड़ी देर पहले हमने इतनी बड़ी बॉक्स बनाई थी ये उसको मैच कर रहा है। 7 और 8 का जो आप रिट्रेसमेंट बोल रहे हो वो रिट्रेसमेंट के 0.56 एरिया इसको मैच करते हैं। तो टू
उसके में चल रही है। हाँ कैमरा नहीं यूज कर रही। नहीं वो तो वीडियो बनाना से रखे हुए। ओए बाहर आओगे कि नहीं हैं? चलो बाहर, क्या है मिला यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, चलो अंदर कुछ भी नहीं है, चलो 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 शाबाश। ठीक है, तो 7-8 का जो फिब लगा रहे हो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कस कर चुके हैं उसको। और हाँ यस आप लगा सकते हैं। चलिए तो 3 मिनट पे फोकस रखते हैं वापस से। सबसे बढ़िया वही रहेगा बिकॉज पहले 3 मिनट की ईएमआई है जो प्राइस पे पहुंचेगी, और इनफैक्ट आ भी चुकी है, आप देख पा रहे हो 3 मिनट ईएमआई इस बॉक्स के अंदर आ गई है एंड प्राइस धीरे धीरे मूव कर रहा है टुवर्ड इट। गोल्ड अच्छे जोन पे है सर, आवरली बेसिस पर तो 15 मिनट ईएमआई के ऊपर क्लोजिंग पर लॉन्ग जाना चाहिए क्या? पुल बैक सिनेरियो होगा। मैंने गोल्ड में एक ट्रेड बना भी रखी है, अभी चल रही है, बट क्या है ना गोल्ड थोड़ा सा स्लो है। पिछले 1-2 घंटे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बेस बना रहे हैं। सो वी कैन 1 आवर टाइम फ्रेम, और 1 आवर में हम देख पाते हैं कि प्राइस जो है वो लास्ट 3 से 4 कैंडल में क्या कर रहा है, प्लस हमारा जो रीसेंट स्विंग रहा है पहले तो उसको मार्क करा जाएगा। रीसेंट स्विंग में रिट्रेसमेंट डाला जाएगा 0.6 या 0.506। फिलहाल के लिए 0.6 वर्क करता है बिकॉज अभी यहाँ कोई इंटरनल स्विंग नहीं है। पिछले स्विंग को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया और पिछले हाई के अगेंस्ट लोअर हाई, पिछले लो के अगेंस्ट फिलहाल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन भी अगर देखेंगे तो यस इट इज एट द सपोर्ट एरिया, जिसमें कि मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लेके रिएक्ट किया है। ठीक है, तो इट इज अ सपोर्ट एरिया, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और दूसरी चीज वो ये कि यहाँ पर आवरली बेसिस पे पिछले कुछ कैंडल्स देखेंगे तो एक यहाँ बड़ी रेड कैंडल जिसने पिछला स्विंग ब्रेक किया, फिर उसका लो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग भी आई बट रिजेक्शन दोनों तरफ ज्यादा थी, और पिछली कैंडल में तो रिजेक्शन के साथ प्राइस क्लोज किया है। मतलब हायर लेवल पे आवरली बेसिस पे प्राइस नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे पहुंच गया कह दीजिए, बट क्लोजिंग प्रॉपर नहीं कर रहा, जिस बेसिस पे ये यहाँ से नीचे जाने में थोड़ा रुकेगा, तो यहाँ से मैं एक बाय प्लान कर सकता हूँ। अब बाय प्लान करने का सिंपल सा रीजन कि प्राइस सपोर्ट पे है। फिर गेट इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट में नजर आता है कि पिछले जो स्विंग है या पिछले जो लो है, लोअर हाई लोअर लो ऐसा ही तो होता है ना, प्राइस मूव करता है, तो पिछले लोगों को यहाँ ब्रेक किया गया क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ, बट इट वाज एट 0.618 लेवल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो पहली चीज तो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। टारगेट के लिए मैं इंटरनल स्विंग बेसिस पे रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ, ये वाली एंड 0.6 and 7 रख लेता हूँ। यहाँ से कंफर्मेशन क्या होगी मेरे लिए एंट्री करने की, तो 15 मिनट में
प्राइस फिलहाल ये में बिलो है, 1 आवर में प्राइस बिलो है, 3 मिनट में प्राइस अभी ईएमए के आसपास घूम रहा है। तो 3 मिनट में क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है? अभी तक तो नहीं है वो बुलिश वाला। एंड आई सजेस्ट कि सिर्फ 3 मिनट से काम नहीं बनेगा, 15 मिनट भी देखना होगा। बट हाँ, 3 मिनट से हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 आवर का ईएमए निकालना जरूरी है फॉर अ पुल बैक, और अभी उसके लिए इसको समय लगेगा। करेक्ट, 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, बिकॉज अभी ईएमए जो है वो दूर है, टच भी नहीं करा। तो बाइंग सिनेरियो है, बट वो मोमेंटम के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाइंग सिनेरियो है, बट मोमेंटम के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आवरली कैंडल, आवरली ईएमए के ऊपर आने के लिए। निफ्टी एक बार ब्रीफ दे दो, लेट हो गया हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, ब्रीफ कर देते हैं। आज 5th डे है रेंज में 500 पॉइंट की। ओके, हाँ रेंज में दिख रहा है बिल्कुल। चलिए एक बार मैं ब्रीफ देता हूँ फिर से, है ना। लेट्स गेट इनटू हायर टाइम फ्रेम, लेट्स गेट इनटू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली में हमें ईएमए से ही रिजेक्शन देखने को मिल रही है, करेक्ट। और मंथली के बाद हम वीकली में जाते हैं, तो वीकली में प्राइस ईएमए के ऊपर है, तो दोनों में एक कन्फ्लिक्ट आ गया। अब इस कन्फ्लिक्ट बेसिस पे लास्ट वीक का रेंज मार्कर है, उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस दिया सिंगल कैंडल पे 0.5 और 6 का, ठीक है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में गए, डेली टाइम फ्रेम में भी हमें रेंज दिखी, और पिछले 2 दिन में हमारे पास इनसाइड बनी। इसको अगर मैं रेजिस्टेंस दूं तो प्राइस फिलहाल उस रेजिस्टेंस से ऊपर है। मैंने गेट इनटू 1 आवर टाइम फ्रेम, आवरली में अपने को दिख रहा है जो हमारी पिछले 2 दिन की रेंज है उसका रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक कर दिया है, बट जो वीकली रेंज है उसका रिट्रेसमेंट अभी ब्रेक करना बाकी है, उसके अराउंड चल रहा है। अब जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा निफ्टी का सिनेरियो है, जिसमें कि थोड़ा अब और डिटेल में इसको अगर समझेंगे तो और क्लियर होके आता है। उस केस में हम ये लेवल हटाएंगे, ठीक है। 1 आवर बेसिस पे स्विंग्स में बात करेंगे। ये मेरे पास निफ्टी का एक स्विंग है जिसमें प्राइस चल रहा है, इसमें रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, 0.5 और 6 का जोन अप्लाई करूंगा। अब जब आप देखते हो इसको तो हमें क्लियर कट रेजिस्टेंस नजर आती है, सेल ऑन राइज नजर आता है। इसमें कल गैप डाउन हुआ था, तो जो गैप था वो फिल हो गया है, और गैप फिल करने के बाद प्राइस
एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे सेल ऑन राइज है, जब तक ये रेंज क्लियर नहीं करता तब तक इसके ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन नहीं करेगा, मतलब बुलिश नहीं होगा। तो इसकी जो स्ट्रगल है वो इस रेंज के अंदर है। यहीं से प्राइस या तो रिजेक्ट करके वापस आ जाए या इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो फिलहाल जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है उसकी स्ट्रगल रहेगी एंड इट इज एट सेल ऑन राइज सिनेरियो। अब मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो मल्टीपल लॉट से, तो इसमें आप सेल कर सकते हो, कॉल शॉर्ट पुट बाय, स्टॉप लॉस बॉक्स के ऊपर रखना है और वेट करना है। धीरे धीरे प्राइस अपने ईएमए पे काम करेगा। पहले 3 मिनट ईएमए टेस्ट करेगा जो कि कर चुका है। 3 मिनट में पहले ईएमए टेस्ट करेगा और जो कि लगभग कर चुका है या करने वाला है। उसके बाद फिर बारी आएगी 15 मिनट की, उसके बाद फिर बारी आएगी 1 आवर की, बट उसके लिए भी समय है। तो 3 मिनट और 15 मिनट ये दो टाइम फ्रेम के जो ईएमए है इन पे हमें नजर रखनी है। नीचे आने के लिए प्रॉपर बॉक्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए प्रॉपर बॉक्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और जब तक बॉक्स के अंदर है ये टाइम स्पेंड करेगा। इसमें आप सिर्फ ट्रेड लेकर छोड़ सकते हो बॉक्स के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। ओके, चलिए। तो अभी 3 मिनट में अपने को यहाँ पे एक रेंज दिखती है। आज की जो मूव है उसमें 3 मिनट में अपने को रेंज दिखती है। क्या है वो रेंज? ये वाला। और प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वह भी दिख रहा है। ईएमए रेंज पे पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं इस रेंज को ब्रेक कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज के पक्ष में हूँ, सब कुछ बुलिश होने के बावजूद मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज के पक्ष में हूँ, क्योंकि इतनी सारे लेवल्स होने के बावजूद हमें एक ऐसा जोन दिख रहा है जहाँ पे हर बार प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम this breakout, then retest, breakdown, this resistance, और अभी फिर से आ गया प्राइस यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से 3 मिनट के ईएमए ब्रेक करने के बाद जब 15 मिनट के ईएमए की बारी आए तो प्राइस 15 मिनट के ईएमए को खुद टेस्ट करने जाए। प्राइस 15 मिनट ईएमए को खुद टेस्ट करने जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
ओके, तो मैंने यहाँ पे ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया कि मैं सैलॉन राइज के पक्ष में हूँ और मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई है एंड माय टारगेट इज 15 मिनट ये में, क्योंकि आवरली कैंडल भी क्लोज होगी एंड इफ आई सी रिट्रेसमेंट भी यही बनती है, बट यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाई है वो एक पार्शियल पोजीशन है और वेट करूंगा मैं कि मेरा टारगेट अचीव होता है या प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, क्या आप में से किसी ने कोई पोजीशन बनाई है यहाँ पर? ऑलराइट, चलिए अच्छी बात है। और पोजीशन बनाने का रीजन समझा दिया मैंने, इट्स बेसिक प्राइस एक्शन रीजन। और यहाँ 3 मिनट की रेंज ब्रेक होते हुए लेट्स सी इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे या नहीं। क्लोजिंग है तो प्राइस मूव कर जाएगा इजीली। तीन मिनट में ईएमए ब्रेक कर चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, कैंडल क्लोज हो चुकी है सेकंड लो के नीचे, फोर्थ कैंडल स्टार्ट हो गई है और हम देख रहे हैं कि प्राइस रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है या नहीं। 3 मिनट में क्या सिनेरियो बनता है वह देखा जाएगा। कंफर्मेशन मिल गई है, ओके। हाँ, थोड़ा प्रीमियम के अंदर तेजी आने में समय लग सकता है। 24,200 का पुट लिया मैंने, जो कि 170 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको मैंने उठाया था 65 पे, मतलब 5 पॉइंट ही है, पर थोड़ा समय लेगा ऑफकोर्स एक रिट्रेसमेंट। और सारे टाइम फ्रेम में जब प्राइस बुलिश है तो इट इज जस्ट अ पुल बैक। वन डे में ईएमए के ऊपर है, 1 आवर में ईएमए के ऊपर है, 15 मिनट में ईएमए के ऊपर है ना। तो इट इज जस्ट अ पुल बैक। तो धीरे धीरे प्रीमियम के अंदर मूव जो है वो देखने को मिलेगा। बट यस, डायरेक्शन सही चूज करना जरूरी है।
और वो हमने करा। I'm taking few days break from Indian market to focus on gold. अगर वीकली हाई लो के पास आएगा तो करूंगा निफ्टी में। ठीक है भाई, सही है, अच्छी बात है। और गोल्ड पे करो फोकस, इसमें एक्चुअल में दम है ना? एक्चुअल में दम है इसमें। देखो 15 मिनट में प्राइस टिकना शुरू हो गया है। If you get into 1 hour time frame तो आवरली बेसिस पे प्राइस है वो रिजेक्शन आना शुरू कर गया है। जस्ट की ईएमए से थोड़ी दूरी है इसकी, दैट्स व्हाई थोड़ा टाइम ले रहा है। बट यस, यहाँ से डायरेक्शन कंफर्मेशन है कि हाँ प्राइस रुक सकता है यहाँ पे और रुक रहा है। अब रुकने के बाद बाउंस बैक करेगा और कितना समय लेगा वो कैंडल की स्ट्रक्चर्स और ईएमए पे डिपेंड है कि प्राइस ईएमए से कितनी दूर है, और दूसरा फिर कैंडल स्ट्रक्चर क्या है और उनके ब्रेकआउट्स कैसे हैं। तो 3 मिनट ईएमए के नीचे क्लोजिंग के बाद प्राइस फोर्थ कैंडल में है। 9 मिनट 43 सेकंड्स लेफ्ट की क्लोजिंग के लिए। ओके, सारा कुछ बुलिश करने के बाद 1 डे 1 आवर 3 मिनट सब कुछ बुलिश करने के बाद 3 मिनट बेरिश, जो प्राइस ईएमए के नीचे आता है सस्टेन करता है। अभी 3 मिनट में प्राइस ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। खैर ये छोटा सा मूव है ऑफ कोर्स। अगर मैं बात करूं एमटीए की तो एक मूव देखने के बाद 3 मिनट में अगर यहाँ पे एमटी एक्टिव होता है, मतलब कोई ग्रीन कैंडल बनाता है जो ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, तो ऑफ कोर्स उसको देखा जाएगा कि वो क्या ऊपर जाके ये लेवल टेस्ट करता है, लोअर हाई बनाता है, एक्सेट्रा। देखते हैं क्या होगा, है ना।
बट एक चीज है यार, निफ्टी ने इतना टाइम स्पेंड कर दिया है एक जगह पे, मतलब बड़े से बड़े ट्रेडर की पेशेंस चेक हो जाती है भाई। यहाँ पे लोग अनवांटेड ट्रेड्स करते हैं, लोग अपना पैसा खराब करते हैं। यहाँ पे पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, इनफैक्ट 3 मंथ्स ही बोलूंगा पूरे, पिछले 3 महीने के अंदर निफ्टी की मैं अगर बात करूं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो, या यूं समझ लें अगर आपने अपना फंड, अपना कैपिटल 2 बार 3 बार 4 बार उड़ा दिया है, हाँ? या इसके अलग अगर मैं बात करूं कि पिछले 3-4 महीने के अंदर अगर आपने अपना फंड बचा रखा है, अपनी कैपिटल बचा रखी है, मीन्स यू आर अ गुड ट्रेडर। बिकॉज ऐसे एरिया में, ऐसे सिनेरियो में मार्केट जैसे मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जून और जुलाई चल रहा है, आधा हो चुका है, आज 15 तारीख हो गई है ना, तो 2.5 महीने पिछले 2.5 महीने में जैसे मार्केट ने रेंज पकड़ी है, और एज अ ट्रेडर अगर आपने अपना अकाउंट बचा रखा है, इसको उड़ाया नहीं है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, सारा झाड़ छूट दिया। यहां से मैं जब बात करूंगा प्रॉफिट्स की, या यहां से मैं अगर बात करता हूं कि भाई हमने अकाउंट को डबल कर लिया, या हमने अकाउंट को ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो उसके लिए ये एरिया उतना इजी नहीं है कि हम अपने फंड्स को, कैपिटल को 4 गुना 5 गुना करें, क्योंकि मूव नहीं है ना। देखो ऑप्शंस के अंदर क्या चाहिए होता है, मोमेंटम। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम। पैसा तो मोमेंटम पे बनेगा। अब जब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है तो मोमेंटम वहां पे आना मुश्किल है जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड एरिया बन गया। जैसे अगर मैं बात करूंगा मई मंथ का, है ना, इट वाज दिस रेंज। कितने पॉइंट्स होंगे इस पे, 1200 पॉइंट्स। अच्छा, जून का भी लो मैं ऐड कर दूंगा तो कितने पॉइंट्स होंगे, 1400 पॉइंट्स। 1400 पॉइंट्स सिर्फ। और उसके अंदर भी प्राइस ऐसा है कि 1400 पॉइंट की जो रेंज है, वो रेंज के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो रेंज को ब्रेक करने के लिए प्राइस कितनी बार आया होगा, या नीचे एक या ऊपर एक। ठीक है, अब मैं इसको वनडे में ले चलूंगा तो वनडे में अपने को दिखेगा 3 बार प्राइस नीचे आया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड। ये वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में रहने की वजह से मार्केट के अंदर का जो मोमेंटम है वो मिनिमम हो जाता है, या कह लीजिए छोटा हो जाता है, क्योंकि प्राइस एक रेंज में आ जाता है ना। हाँ, डेली रेंज या कोई वीकली रेंज जो होती है उसके रिट्रेसमेंट्स वगैरह होते हैं, 15 मिनट में, 3 मिनट में वहां से प्राइस थोड़ा बहुत बाउंस बैक करे, पैसा बना के दे, वो हम देख पा रहे हैं। बट एज अ ऑप्शन बायर हमें मार्केट में मोमेंटम चाहिए होता है, मूवमेंट चाहिए होता है। बट जब मार्केट एक एरिया के अंदर सस्टेन कर रहा है पिछले 3 महीने से, तो उसकी एक्सपायरी भी उसी एरिया के अंदर ही होने वाली है, हमें कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है ना। वीकली और मंथली एक्सपायरीज की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी भी यही होने वाली है। अब अगर ऐसा है कि एक रेंज है 1000, 1200, 1500 पॉइंट की, जिसके अंदर 3 महीने से मार्केट चल रहा है और मंथली एक्सपायरीज हर बार यही हो रही है, तो सोचो आपके पास ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है, इतने में ही करना है आपको। तो यहाँ पर पैसे बचा के रखना जरूरी है। और दूसरी बात, व्हेन वी सी कि भाई अपने को ना बड़े पॉइंट्स चाहिए, बड़े टारगेट चाहिए,
वो नहीं मिलेंगे। रीजन, या अगर बड़े टारगेट लेने हैं तो रेंज के जो हायर लोअर एरियाज होते हैं, मेन एक्सटर्नल स्विंग्स जिनको बोल सकते हैं, तो प्राइस जब तक वहां नहीं जाता वहां से बड़े मूव नहीं देते। इन बिटवीन मूव्स आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। इंट्राडे ट्रेडर को मिलेगा, बट हफ्ते में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बस उतना ही। तो टाइम जितना लिया जा रहा है, पेशेंस टेस्ट करी जा रही है। उस पेशेंस वाले सिनेरियो में आप लोग अपने कैपिटल को बचा के रखो, जो कि बड़ी चीज है। नहीं तो इस मार्केट में अकाउंट खाली होना इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा आया कि सर मेरे को ट्रेडिंग करनी है गोल्ड में, तो आपका जो सीजन है प्लेटफॉर्म, मेरे को उसमें अकाउंट ओपन करना है, मेरे को उसमें बोनस मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो ट्रेड करनी है, ठीक है। तो पहली चीज भाई, बोनस जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो बोनस है, मतलब आपने मान लो $100 डाला या $200 डाला, मान लो 200 डाला और आपको बोनस मिल गया, 100% मिल गया, 200 का 400 हो गया। अब वह उसको उस तरीके से नोट देख के चलते हैं कि वो $400 मेरे, अगर मान लो $100 चला गया, 150 चला गया, 200 जा रहा है, तो जो बाकी के $200 वो पड़े रहेंगे, करेक्ट। तो फिर उनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है जी, ओके चलो सर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है शुरू करो, ट्रेड करना शुरू करा, ओके ट्रेड हुई, एंट्री बनी, प्रॉफिट चल रहा है, एंट्री करी, ट्रेड स्टार्ट हुई, प्रॉफिट चल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो मतलब जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ था वो वापस आ गया, ठीक है। अच्छा स्टॉप लॉस हिट होने जा रहा है तो वेट कर रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। पहली ट्रेड खत्म हुई थी, पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया, ओके। उसके बाद फिर अगली ट्रेड के लिए तैयार है बंदा, ट्रेड स्टार्ट हुई, पार्शियल एग्जिट के लिए बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट रख के स्टॉप लॉस, फुल टारगेट के लिए बोला गया और छोड़ दिया। और अब इस इंसान का ना कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फर्स्ट ट्रेड के बाद। और फिर आप लगा लीजिए कोई 4-5 घंटों में, है ना, अकाउंट ओपन करने के बाद से 4-5 घंटे लगभग, मतलब सेम डे की बात कर रहा हूँ, कॉल आता है, ऑफिस से कॉल उठाई जाती है और बात होती है, तो सामने से बंदा बोल रहा भाई कि यार मेरा ना लॉस हो गया। अच्छा मैंने ये वाली ट्रेड करी थी, ऐसा करा था वैसा करा था और लॉस हो गया। चल लॉस हो गया तो कोई नहीं, अगली ट्रेड करो या जो भी अपॉर्चुनिटी बनती है वो देखो, नहीं बनती है तो छोड़ दो। नहीं सर पूरा लॉस हो गया, मतलब जो पैसे डाले थे 3-4 घंटे पहले सारे चले गए। अच्छा एक तो ये भी था कि उसके अंदर, अच्छा मैं बोनस समझा के निकले, बोनस क्या है कैसे यूज करना है एक्सेट्रा, बट फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया उनके कि यार मेरे को लगा $400 पड़े हैं तो मैं ट्रेड करता क्या, $50 गए, 100 गए, 150 गए, बट बाद में दिखता है कि ओवरऑल कैपिटल गया। क्यों? बोनस का आइडिया अलग था उनका। अच्छा जी, हम जनाब कह रहे हैं कि मैंने यार बड़ी उम्मीद से शुरू करी थी ट्रेडिंग, है वो, और पैसे उड़ गए। मैं क्या, मेरे को ये बताओ पहले, मतलब करना क्या चाहते हैं? आपने $200 डाला, सेम डे विद इन फ्यू आवर्स पूरा खत्म कर लिया। मतलब अगर सामने से कोई, या अगर आप चलो कि कोई ऐसा इंसान जिसको हर कैंडल का पता है, हर मोमेंट का पता है, वो भी आगे अगर आपको गाइड करे, आप तब भी नहीं पैसा कमा पाओगे। मतलब आप सर्वाइव ही नहीं कर पाए 5-6 घंटे ही अपने कैपिटल के साथ। बड़ा कलेश डाला, नहीं ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो जाएगा, खराब हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये वो वगैरह वगैरह।
तो शांत करा, मैं कोई नहीं भाई, चाय पी, पानी पी, ठंडा हो और बंद कर दे ट्रेडिंग, है ना, खत्म। क्या जायदाद बिक गई है तुम्हारी $200 में? नहीं ना, सब कुछ पड़ा है ना, $200 ही गए, बंद कर दो ट्रेडिंग, नहीं बैठती सही। हाँ ठीक है, चलो अच्छे से समझा के भेज दिया कि अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। अगले दिन सुबह फिर मैसेज आया हुआ है, अरे सर वो डिपॉजिट डाल रहा था मैं, दिक्कत आ रही थी। ये वाला थोड़ा सा इश्यू है, वो फिक्स करवा दो। भाई कल तो बात हुई थी हमारी कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हाँ हुई थी, बट फिर मैंने सोचा कि कल थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैं आज उसको फिक्स कर ही चलता हूँ। ये हाल है। हाँ, तो मैंने क्यों कहा कि मार्केट का करंट फेज कि जिसमें आपको कैपिटल बचा हुआ है, मींस आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपके अंदर वो पेशेंस है, आपने चीज़ों को जो है वो बेटर तरीके से हैंडल करा है ना, तो ये एक अच्छा फीडबैक होगा। आप में से कोई है ऐसा जिसने पिछले 3 महीने में अकाउंट उड़ाया हो, या 50% से ऊपर का लॉस ले आओ किसी एक दिन में या एक हफ्ते में? वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट उड़ाया होगा पिछले 2 से 3 महीने के अंदर? कोई भी नहीं है? नॉट इन सी, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक भी नहीं है कोई यहाँ पे जिसने अकाउंट खाली करा हो। मुझे नहीं लगता कि जीनियन में बोनस का जरूरत है, जितना लेवरेज दे रहा है, अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादा फुल क्वांटिटी कभी यूज नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेवरेज है उसमें, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है ना, फिर भी ये ट्रेडेबल बोनस तो मतलब यूज करने के लिए तो रहता ही है। मान लो किसी ने $100 डाला, ठीक है, सॉरी मान लो किसी ने मान लो $250 डाला, ठीक है, अब उसको पूरे एक लॉट से काम करना है जिसके लिए उसको लगभग 400 कुछ डॉलर्स चाहिए, तो वहां बोनस काम आ जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। बट वो चला भी जाएगा, क्योंकि इतनी हैवी क्वांटिटी में जा रहे हो तो एक ही ट्रेड में अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट के मूव में फेवर या अगेंस्ट में $100 मूव करेगा, करेक्ट। मैंने किया है ना, ओके। सागर, ओके। मोर देन 40% ऑफ कैपिटल बट रिकवर भी हुआ था लास्ट मंथ। हाँ, आपका तो रिकवरी बहुत सही हुआ था, आई बिलीव लास्ट के शायद बहुत 2 एक दिन में कवर हो गया था। लास्ट का कुछ मूव था मेरे को लगता है, रिकवरी अच्छी हुई थी लास्ट 3 सेशन में। हाँ, लास्ट 3 सेशन में, यस। चलिए, तो अगर आप लोगों के अकाउंट बचे हुए हैं, इट मीन्स कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। सर अब तो ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ अगर ज़्यादा लॉस लग गया हो तो, फिर बैक टू वन लॉट फॉर सम डेज, ग्रेट। दिल को तसल्ली मिल गई। लास्ट 6 months my max losses in 1 day is 18K, 9% of the capital, okay। चलो, इतना हो गया कि इस ग्रुप में जितने भी लोग अभी यहाँ बैठे हैं, आप में से सब के सब, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पिछले 3 महीने में अपना अकाउंट उड़ाया हो, चाहे वो अकाउंट 20-25 हजार का भी क्यों ना हो, है ना। अगर किसी का 20-25 हजार का कैपिटल है, वो भी अगर पिछले 3 महीने में सरवाइव कर रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी चीज है, कितना पेशेंस चाहिए, है ना। क्योंकि फ्राइडे के बाद तो हम सेम एक्सपायरी में काम करते ही नहीं, नेक्स्ट में करते हैं। ये एक बड़ा रीजन है आपके अकाउंट बचे होने का।
मेजॉरिटी लोगों के अकाउंट खाली होते हैं एक्सपायरी डे पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। सुन के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अकाउंट खाली करा हो। अगर फिर भी कोई होगा ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर बताना, यहाँ पे नहीं तो व्हाट्सएप पे जरूर बताना। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सारे लोग जिंदा आएंगे नहीं, 22 यस आने चाहिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे यस लिखो जरा कमेंट में। सर 3 मिनट में एमटीए तो चल गया, ओके। हाँ 3 मिनट एमटीए देख लेता हूँ 1 मिनट में। यस बिल्कुल, तो यहाँ से शुरू हुआ और लास्ट स्विंग का हमारा टारगेट होता है एंड वी हैव दिस लेवल। चलिए बहुत बढ़िया, टारगेट हिट हुआ। अगर मैं चेक करूंगा तो प्रीमियम में क्या है, एंट्री एट 10-6 24 150 10-6 closed at 179 180 90। भाई कितने पॉइंट्स मिले, आओ देखो। यहाँ पे एंट्री हुई है, दिस इज एग्जिट पॉइंट, और ये अपने टारगेट मिला है, कितना मिला है वो देखते हैं। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सिर्फ 12 पॉइंट्स, सिर्फ 12 पॉइंट्स। हाँ सिर्फ 12 पॉइंट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट है कि डबल टॉप बन गया। हाँ 3 मिनट में रिजेक्शन है एंड आई गेट इनटू 15 मिनट्स, तो 15 में भी रिजेक्शन ही है, कैंसिल होने में 5 मिनट बाद। But price action 3 minute fail है now what to do in this scenario, MTA और price action weightage। देखो MTA तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम जो है वो मैंने जो है वो पोजीशन बनाई है क्योंकि मैं एक सेलन राइस के सिनारियो को देख पा रहा हूँ, उस वजह से मैं यहाँ पे पार्शियल एंट्री करना चाहता हूँ कि रेंज बनाई गई थी 3 मिनट में और उसका ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे। तो हमने ब्रेकडाउन बेसिस पे ट्रेड नहीं करा, ब्रेकडाउन एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ प्राइस नीचे जाना चाहता है, बट जो ट्रेड करने का रीजन था वो था इट्स ऑन सेलिंग जोन, ये अपने एक सेलिंग जोन में, ठीक है। उसके बाद फिर एमटी आ गया विच इज फाइन। अब सब कुछ बुलिश जो है, जब सब कुछ बुलिश है तो एमटी भी बुलिश होगा 3 मिनट में, बट उसमें मिला क्या 11 पॉइंट, और उसके बाद फिर प्राइस अब एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा जो सिनारियो आता है उसमें मैंने सिर्फ 3 मिनट का सिनारियो देखकर सेल नहीं करा, सॉरी पुट नहीं बाय करा। पुट बाय करने के पीछे का रीजन जो था वो था कि प्राइस एक अच्छे वाले सेलिंग जोन में है और मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड करता हूँ सो दैट इन एवरेज इट लेटर अगर जरूरत पड़ेगी तो। 3 मिनट का एमटीए एक्टिव करके भी क्या कर रहे हैं इसमें बताओ, 10 पॉइंट दिए, पर जो मेन सिनेरियो था इसका वो क्या था, रेंज में रहने का ताकि ईएमए और नजदीक आ सके, राइट।
चलिए आवरली बेसिस पे चल के हम देखते हैं। सबसे पहली बात हमारा जो है जोन, जोन जो है ये अभी भी हम इस जोन में हैं, मतलब अभी भी हम सैलॉन राइस के फिगर में हैं। ये लेवल पे मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट किया है। देखो बहुत से लोग सेल करते होंगे यहाँ पे, है ना, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। पिछला डेटा तो मिल रहा है हमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अब जब हमें दिखता है कि ये सैलॉन राइस का एरिया है, बहुत से लोग यहाँ सेल करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे बॉक्स के ऊपर। एंड अगर प्राइस यहाँ से बॉक्स के ऊपर निकल गया, रेंज के ऊपर आ गया, तो वो लिक्विडिटी ले सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस है। और वो कब होगा? लिक्विडिटी अगर लेनी है तो कब लेनी है? लिक्विडिटी लेना मतलब ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए एक ऐसा लेवल का मिलना जहां पे बायर स्ट्रांगली रिएक्ट करे। और वो कौन सा है? जहां बायर स्ट्रांगली रिएक्ट करे, वो क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स 15 मिनट गेम है, या आज की जो फर्स्ट आवर रेंज उसका रिट्रेसमेंट हो सकता है ना। तो पार्शियल एंट्री करने का रीजन यही है, या तो मेरे को ये बॉक्स के नीचे जाता हुआ मिल जाएगा, या उससे बीच में 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी। और अगर दोनों नहीं हुए और प्राइस ऊपर चला गया, तो उस केस में यहां पर री एंट्री आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। अगर प्राइस 15 मिनट गेम के नीचे नहीं गया, क्योंकि 15 मिनट गेम है ना, जो बायर को एक और पुश दे सकता है। और लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए वो दम चाहिए, प्राइस को वो बायर चाहिए जहां से सडन स्पाइक आ सकता है। वो 15 मिनट ईएमए पे आ सकता है फिलहाल। तो हम देखना चाहेंगे कि 15 मिनट पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ओके, चलिए 4 कैंडल्स हो चुकी हैं, 5वीं कैंडल ने रिजेक्शन दिया है फर्स्ट कैंडल से। तो अभी अपने को 15 मिनट की ईएमए टेस्ट होती हुई मिल जाएगी। अगले 30 मिनट के अंदर अंदर हमें ईएमए टेस्ट मिल जानी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको जो मैं बोल रहा हूं? जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसी बात पे फिर बता दीजिए आज का क्या स्टेटस है। मेरे को हुआ था लॉस 2 साल पहले, मैंने स्टॉप किया ट्रेडिंग, अब फ्रेशली शुरू किया है 1 मंथ से। ओके, क्या रिस्पॉन्स है 1 मंथ से आपका?
नहीं, सेम सेम। ओके, तो मैंने पूछा था यहाँ पे कि ये राजेश भाई, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करो यार, क्योंकि मेरे को याद है जब आपने बैच ज्वाइन किया था तो आपने बोला था कि चीजें तो सारी पता ही हैं, है ना, और वो नहीं चल रही हैं, फिर भी मैं आपका बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। हालांकि उतनी कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलेगा, बट फिर भी मैं एक चांस लेना चाहता हूँ। और मैंने आपको बोला था हाँ बिल्कुल आपको चांस लेना चाहिए। मैं आपका एक छोटा सा फीडबैक चाहता हूँ कि क्या लगता है इन क्लासेस से क्या फ़र्क पड़ा है? सर एक क्वेश्चन है, यहाँ सेल कर सकते हैं? हाँ, करा जा सकता है। सिंपल है, बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस है बस। सर गोल्ड देखे जाओ एक बार, हाँ गोल्ड देखते, ज़्यादा लॉस नहीं है, देखिए कर रहा हूँ, स्मॉल अकाउंट है। ओके, आफ्टर दैट लॉस रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, तो गोल्ड चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया गोल्ड में चारों खाने बेयरिश है हर टाइम फ्रेम में। MTA is saying that we are bearish, है ना, but it is a support area। और यहाँ से 15 मिनट में रेंज बननी शुरू हो गई है। 1 आवर में भी प्राइस एक एरिया में रेंज में, 1 आवर की जब मैं बात करता हूँ तो हमने सुबह डिस्कस किया था इसके बारे में। ये 6:30 की बड़ी कैंडल के बाद लो ब्रेक हुआ, बट हल्की सी क्लोजिंग रही, फिर लो ब्रेक हुआ क्लोजिंग नहीं, फिर लो ब्रेक हुआ क्लोजिंग नहीं। तो जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये ऐसे ही रहेगा। लो बिलो क्लोजिंग आ जाएगी तो 0.7 के लिए जाएगा, जो कि ये बनता है 4009। ठीक, पेशेंस टेस्ट कर रहा है आपकी, और कुछ नहीं। 1 आवर बेसिस पे EMA टेस्ट होने वाली है, थोड़ा समय लेगा, ऑफ कोर्स लेगा, बट यस करेगा टेस्ट। गोल्ड जैसे आपने बोला था वैसे ही कर रहा है, सुबह 6-8 के बीच। यस एग्जैक्टली। सर मैं भी 10 दफा मैनू समझ आया कि मार्केट लॉजिक नाल भी ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट में लॉजिक के साथ ही ट्रेड किया जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है, राइट? ओके, सर निफ्टी IT निफ्टी को लो तक खींच सकता है। बिल्कुल।
24,250 पुट का सोच रहा हूँ, ठीक है। पर देखो ध्यान रखो, यहाँ पर पुट लेने में दिक्कत नहीं है। एक तो क्वांटिटी छोटी रखनी है बिकॉज उसको एवरेज करने का मौका मिल सकता है, और दूसरा 250 के ऊपर का ही स्टॉप लॉस है। लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है बस, वो जाए एक ही बार में जाए या रेंगते हुए जाए जैसे अभी जा रहा है। अभी देखो पिछला एमटी एक्टिव हुआ, हाँ पिछला एमटी एक्टिव हुआ, और अभी प्राइस फिर वापस यही में के नीचे पिछले स्विंग से रिट्रेसमेंट लगेगी, ये वाली सपोर्ट टेकन। अब यहाँ से फिर एमटी एक्टिव, देन वी हैव अ टारगेट ऑफ 24,220 ये। पंद्रह मिनट में ईएमए टेस्ट अभी हो रहा है और हमें चाहिए वो एक टेस्ट। सर गोल्ड 536.30 ईएम वाला एक बार सही से बता दोगे? सही से नहीं बताऊंगा भाई, सही से क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ खास है नहीं उसमें, बट उस पर काम चल रहा है, उसके मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन जो मेरी रही है। इसका ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि सुबह की जो 5:30 का जो टाइम है, वहाँ जो प्राइस एक्शन बनता है या वहाँ जो कैंडल बनती है, अगर साइडवेज सिनेरियो है तो पूरा दिन साइडवेज रखेगा, अगर बुलिश है तो बुलिश रखेगा, बेरिश है तो बेरिश रखेगा, क्योंकि है 5:30 का सिनेरियो। और तेरी क्या बात है भाई, निकल लिया ये तो। बट वी हैव 48 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट में आना चाहूंगा। अगर ये कैंडल क्लोज करती है इसी तरीके से तो फिर प्राइस वापस नीचे कंटिन्यू करेगा। देखिए देखते क्या होता है। तो तू
तो सेशन के क्लोज करने का समय आ गया। तो गोल्ड में उसी टाइम पर मजा आ रहा है आजकल सुबह 6-8 या शाम 5-8 दिन भर रो रहा है। हाँ बिल्कुल सही। वो रेंज बना दे या ब्रेकआउट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे या कोई डायरेक्शन दे दे तो प्राइस उसी में ही चलता रहता है। बस एक चीज का ध्यान रखो आप, गोल्ड के अंदर अपने को 1 आवर बेसिस पे एक कैंडल आती है जब प्राइस मूव करना बंद कर देता है। चलिए पिछली 15 मिनट की कैंडल जैसे वॉलेटाइल कैंडल, तो यहाँ से फिलहाल प्राइस और नीचे आना शुरू करेगा टिल 0.7 लेवल। गोल्ड की मैं जो बात कर रहा था 1 आवर में, तो 1 आवर की जैसे कल कैंडल बनी थी, अब उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है सीधे। ये देखो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो है ना, इसकी इसका हाई, इसका लो, अब जाके वो ब्रेक करने जा रहा है लो। ठीक है, चलिए। तो ऐसे जब कैंडल्स बनते हैं ना, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। कल रात को मैं यही बात कर रहा था जब प्राइस यहाँ कर रहा था, है ना, यहाँ पे, कि भाई ये बड़ी रेंज जो बन गई है ना, इसके अंदर ही प्राइस मूव करेगा। तो अब मैं किसी भी जगह पे अगर ट्रेड करूंगा, जैसे यहाँ पे कल हम बात कर रहे थे, इट वॉज एट 4054, नीचे कितने पॉइंट्स थे? 30 नीचे थे, 50 ऊपर। बट इन बिटवीन टाइम कितना स्पेंड कर दिया, पूरी रात थोड़ी खराब करूंगा मैं इतने से ट्रेड के लिए, इसलिए ट्रेड नहीं करा। ओके चलो फिनिश करते हैं आज के सेशन को। जाते हुए एक बार फिर से निफ्टी देखेंगे और एक क्विक रिकैप करके फिनिश करते हैं। ओके तो निफ्टी को समझेंगे एक बार फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे। चलो 1 डे लगा लो, 1 डे पे भी दिखा दूंगा। ओके तो 1 डे पे हम जहाँ पर है, ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स है। इट इज लाइक अ रेंज। 1 आवर में आए, इस रेंज में प्राइस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट, सस्टेन, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, आज फिर आ गया। मल्टीपल टाइम जब प्राइस एक लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो क्या होता है, वहां पे लोग सेल करते हैं, और जब आप सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। आज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यू मेक श्योर कि यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वीप ना हो, बिकॉज बहुत से सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो पता चले वो सेलर उसका स्टॉप लॉस तो खाया ही और फिर ट्रैप करके वापस आ गया। इसलिए मैं सेल ऑन राइज पे हूँ जब तक इसके ऊपर प्रॉफिट क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि टाइम ले रहा है। पहले 3 मिनट बेसिस पे हमने वेट किया, ईएमए टेस्ट हुआ, देन थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बिल्ड करने की कोशिश करी इसने, बट वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एमटी एक्टिव हुआ, एमटी डिस्कस करा हमने, ठीक है, फिर यहाँ वापस से एमटी एक्टिव हुआ सीधे। ठीक है, और 15 मिनट की अगर बात करूं तो जो हमारी फर्स्ट आवर हाई थे उसके ऊपर पहली कैंडल रिजेक्शन, और ईएम में पहुंच चुका है 15 मिनट रेंज के अंदर लगभग। ये 15 मिनट रेंज है, लगभग इसके एज पे आ गया। चलो हम देखते हैं कि ईएमए से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेशन वहीं पे फिनिश करेंगे, 2:30 में मिलते हैं।